सीटेट एसएसटी पेडागोजी की महामैराथन वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में वर्ष 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी सीटेट की परीक्षा में आज तक सोशल साइंस यानी कि एसएसटी के पेडागोजी के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट जो पूछे गए हैं वे सभी क्वेश्चन एकमात्र इसी वीडियो में कराऊंगा। यह वीडियो आपको 20 के 20 नंबर एग्जाम में दिलाएगी। विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, एक भी क्वेश्चन पेडागोजी का इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। जितना भी कंसेप्ट आपको समझाऊंगा, कंटेंट आपको समझाऊंगा, वो पूरी तरह सिलेबस के अनुसार यहां पर रहेगा। जो हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए होंगे उन सभी क्वेश्चन को यहां पर आपको निचोड़ के बताऊंगा, ताकि एग्जाम में ना आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। तो चलिए इस वीडियो को यहां पर शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है। यह क्वेश्चन जुलाई 2024 वाले एग्जाम में यानी कि पिछले महीने की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हो, गतिविधि, चर्चा, वर्णन या प्रयोग। सामाजिक विज्ञान में जो प्रोजेक्ट विधि होती है, प्रोजेक्ट कार्य में क्या क्या शामिल किया जाता है। वर्णन को दोस्तों कभी भी शामिल नहीं किया जाता है, गतिविधि को भी शामिल किया जाता है, प्रयोग को भी, चर्चा को भी। तो पहला, दूसरा, तीसरा इस क्वेश्चन का पहला वाला राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। कहता है सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य यानी कि फील्ड वर्क के क्या लाभ हैं। फील्ड वर्क के क्या लाभ होते हैं? प्रस्तुत करना, प्रस्ताव करना और तर्क करने के कौशल विकसित करता है। तथ्यों को याद रखने में मदद करता है। याद रखने में ये तो आपको पता ही है कि ये हमेशा ही गलत होता है, तो दूसरा यहां पर आपका गलत हो ही जाएगा। विद्यार्थी के ज्ञान परीक्षण में मदद करता है। छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है। जो दोस्तों फील्ड वर्क होता है ना, क्षेत्रीय कार्य, वो क्या करता है? छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर डी विकल्प हो जाएगा। यहां पर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। कहता है सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो को, ये क्वेश्चन जुलाई 2024 में पूछा गया है। तो सामाजिक विज्ञान में अच्छी तरह तैयार किया गया जो पोर्टफोलियो होता है उसमें क्या होना चाहिए? उद्देश्यपूर्ण या व्यवस्थित होना चाहिए। सही बात है, उसका उद्देश्य तो हर किसी चीज का उद्देश्य होता है ना, तो उद्देश्य होना चाहिए। तो पहला यहां पर बिल्कुल सही दिया गया है। विद्यार्थी के नियमित कार्यों व गतिविधियों को दर्शाना चाहिए, यह भी सही हो जाएगा। मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित होना चाहिए। किस पर केंद्रित होना चाहिए? रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित होना चाहिए, जो कि यहां पर गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के कार्यों का लंबे समय तक संग्रह होना चाहिए। संग्रह भी हो सकता है विद्यार्थियों के, विद्यार्थी क्या करता है क्या नहीं करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर थर्ड वालों को छोड़ना है। जो थर्ड वाला यहाँ पर दिया गया वो गलत है। जिन जिन में थर्ड लिखा हुआ है उसको सबसे पहले आप लोग हटाओगे, यानी कि काटना है आपको। बचेगा आपका फोर्थ वाला डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर कहता है सामाजिक विज्ञान में शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि। तो प्रोजेक्ट विधि से आपको एग्जाम में ना एक क्वेश्चन हर बार परीक्षा में देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट विधि से देखने को मिलेगा, प्राथमिक स्रोत या द्वितीयक स्रोत से भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे मैं आपको जितने भी आपके सिलेबस में पेडागोजी का सिलेबस जो है आपका, उस सिलेबस के सभी क्वेश्चन को मात्र एक वीडियो में यहां पर आपको खत्म करूंगा। आपको करना क्या है? आपको इस वीडियो को अंत तक देखते रहना है। जितना भी मैं एक्स्ट्रा आपको जानकारी प्रदान करूं तो आप लोग समझ जाना वो कहीं ना कहीं एग्जाम में एक से अधिक बार पूछी गई है। तो प्रोजेक्ट विधि के कथन आपको बताने हैं। यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, सही दिया गया है। यह विद्यार्थियों को खोजी बना देता है, सही दिया गया है। यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित होता है, शिक्षक केंद्रित नहीं होता दोस्तों, ये शिक्षक पर केंद्रित नहीं होता है। शिक्षक केंद्रित आपका एक नेगेटिव टैगवर्ड के अंतर्गत आता है, इसलिए शिक्षक केंद्रित आपको दिखे तो उसको आपको गलत कर देना है। यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। सी को आपको यहां पर छोड़ देना है। आपका राइट आंसर यहां पर थर्ड वाला हो जाएगा, ए बी एवं डी, है ना। ए बी डी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत का प्रतीक नहीं है। अब आपको करना क्या है? नहीं वाला यहां पर बताना है, जो कि प्राथमिक स्रोत के बारे में, ठीक है ना। मौसम की दैनिक जानकारियों का संग्रह, किसी भी जानकारी का संग्रह करना या उसकी समीक्षा करना या उसका मूल्यांकन करना, संग्रह करना, इकट्ठा करना, ये आपके आता है द्वितीयक में, है ना। द्वितीयक स्रोत यानी कि सेकेंड सोर्स के अंतर्गत आता है ये वाला। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण की समीक्षा
किसी चीज की समीक्षा करना, संग्रह करना, ये भी द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आता है। जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, ये आपका प्राथमिक यानी कि प्राथमिक स्रोत में आता है। हड़प्पा के नृत्य करती हुई लड़की का प्रतिरूप है ना, जो कि हड़प्पा कालीन, उसका एक प्रतिरूप देखने को मिला है, जो कि आपका प्रत्यक्ष यहाँ पर हो जाएगा यानी कि प्राथमिक हो जाएगा। अब आपको नहीं वाला बताना जो प्राथमिक ना हो यानी कि प्राथमिक स्रोत ना हो, तो पहला वाला तो आपको द्वितीयक है, दूसरा वाला भी द्वितीयक है, तो ये आपके द्वितीयक है यानी कि प्राथमिक के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला ए एंड बी, ए एंड बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पंजीकरण के जो रिकॉर्ड होते हैं मृत्यु के, है ना, तो ये प्रत्यक्ष होते हैं। प्रत्यक्ष कोई चीज हो तो वो आपकी प्राथमिक में शामिल की जाती है। सी तो आपका प्राथमिक में हो जाएगा, यानी कि आपको नहीं वाला बताना है, यानी कि गलत वाला आपको बताना है, ठीक है ना। तो अब आते हैं आगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है निम्न में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है। स्रोत के बारे में, स्रोत से भी एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे जनवरी 2024 के पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया है, वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, सही दिया गया है। क्या ये यहाँ पर सही दिया गया? बिल्कुल सही दिया गया है। वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं, बिल्कुल गलत दिया गया है। जो स्रोत आपके होते हैं, यहाँ पर एक शब्द आया सभी, सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं। सभी तो आपके ऐतिहासिक प्रकृति के नहीं होते हैं, कुछ अन्य प्रकृति के भी पाए जाते हैं। वे वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं क्या? नहीं, वस्तुनिष्ठ नहीं होते हैं, ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र शामिल किए जाते हैं, ये बात यहाँ पर सही कही गई है। ए एंड डी, एडी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर डी विकल्प हो जाएगा, एडी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। दोस्तों मेरी बात यहाँ पर आप लोग ध्यान पूर्वक सुन लेना, बस आपका यहाँ पर काम बन जाएगा। कैसे, आप समझो। द्वितीयक स्रोत आपसे पूछा है, कभी कभी आपसे फर्स्ट यानी कि प्राथमिक स्रोत पूछेगा, कभी कभी द्वितीयक स्रोत पूछेगा, ठीक है ना। इनमें आपको होता क्या है, कंफ्यूज आप लोग हो जाते हो, तो बिल्कुल भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि तरीका मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। द्वितीयक की मैं बात करूं, द्वितीयक का मतलब होता है किसी की समीक्षा करना। क्या करना? समीक्षा करना या मूल्यांकन करना या संग्रह करना, किसी जानकारी को इकट्ठा करना या संग्रह करना, वो आपका होता है द्वितीयक स्रोत। पहली बात आप लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे। अगर मैं बात कर लूं प्राथमिक स्रोत की, अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आप लोग समझ जाओगे। प्राथमिक, प्राथमिक, ठीक है ना। प्राथमिक क्या होता है? ये आपके प्रत्यक्ष होते हैं, ठीक है ना। प्रत्यक्ष स्रोत को ही प्राथमिक आप लोग कह सकते हो। तो चलिए आपको समझाता हूं। द्वितीयक आपसे पूछा है, भारत का संविधान जो है ना, ये आपका प्रत्यक्ष है। कैसा है? ये प्रत्यक्ष है, यानी कि प्राथमिक में जाएगा। तो भारत का संविधान कैसा है? ये आपके प्राथमिक स्रोत में हो जाएगा, प्राथमिक स्रोत का हो जाएगा। जनगणना रिपोर्ट 2011 की, ये भी आपका प्राथमिक हो जाएगा, यानी कि प्रत्यक्ष है। जन्म मृत्युकरण के पंजीकरण रिकॉर्ड भी आपके प्राथमिक हो जाएंगे। हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक, जितनी भी पाठ्य पुस्तक होती है उसमें आपके समीक्षाएं की जाती हैं। विभिन्न प्रकार के लेखक उस किताब को मिलकर के लिखते हैं, है ना, जानकारियों को इकट्ठा कर करके लिखते हैं। तो ये आपकी पुस्तक जो होती है ना, ये आपकी द्वितीयक में आती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर डी विकल्प हो जाएगा। कौन सा होगा? डी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। अब आपको यहाँ पर क्या लिखा है? संग्रह करना। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, किसी भी जानकारी का संग्रह करना या उसकी समीक्षा करना या उसका मूल्यांकन करना, है ना, या उसके बारे में खोजबीन करना, तो ये आपका किस में आता है दोस्तों? ये आपका आता है द्वितीयक में। किस में आएगा? द्वितीयक में आएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका द्वितीयक हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पर संग्रह ना दिया जाता, अगर लिखा होता मौसम की जानकारी मौसम के उपकरणों से सीधे प्राप्त की जा रही है, तो वो आपकी प्राथमिक में हो जाती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला वाला हो जाएगा, क्योंकि संग्रह की बात करी गई है। आप लोग समझ चुके होंगे। बात करेंगे इस क्वेश्चन की। एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? तो ये दोस्तों प्राथमिक के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्रत्यक्ष बात कही गई है। आप लोग समझो, जैसे कारगिल का युद्ध हुआ था, एक बच्चा है, एक छात्रा है ना, एक छात्रा यानी कि एक लड़की है, वो चाहती क्या है, कारगिल का जो युद्ध हुआ था उसमें जो कठिनाइयां आई थी उसके विषय में वो उत्सुक है।
वो कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेना चाहती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। यानी कि जिस जिस सैनिक ने युद्ध में हिस्सा लिया था उसका इंटरव्यू कैसा होगा? प्रत्यक्ष होगा। वो सैनिक उसने प्रत्यक्ष कारगिल का युद्ध किया होगा ना, तो ये आपका प्राथमिक में आएगा। प्राथमिक का मतलब प्रत्यक्ष होता है, समझ चुके होंगे आप। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधित सूचनाएं एकत्र करना या इकट्ठी करना, संग्रह करना, समीक्षा करना, तो ये आपकी द्वितीयक आंकड़े या द्वितीयक स्रोत में आती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। कैसा क्वेश्चन है? हर बार परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ पर ध्यानपूर्वक सभी चीजों को सुन करके चलेंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर कराता हूं जो कि जुलाई 2024 के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन को कराने से पहले आपसे यहाँ पर कहूंगा, इस वीडियो में ना आपको 1000 लाइक करने हैं। कितने लाइक? 1000 लाइक, यानी कि सभी को एक एक लाइक करना अति आवश्यक है। उसी के साथ आपको 1000 कमेंट का भी टारगेट पूरा करना है ना। ये आपकी लास्ट वीडियो रहेगी। कैसी वीडियो? लास्ट वीडियो है आपकी पेडागोजी की। तो इसमें आपको 1000 कमेंट करना अति आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों बस परीक्षा में क्वेश्चन जो आपको छपे मिलेंगे, इसी वीडियो से पेडागोजी के अधिकतर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि संपूर्ण कंटेंट आपको यहां पर बता करके चली रहा हूं ना। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग 1000 कमेंट कंप्लीट कर दो ना। तो इस क्वेश्चन को यहां पर करता हूं, आकलन के संकेतक वही योग्यताएं या क्षमताएं। तो चर्चा, अगर चर्चा की मैं बात करूं, चर्चा का मतलब क्या होता है दोस्तों? सुनना, राय व्यक्त करना और दूसरों से पता करना होता है चर्चा। ए का फोर्थ यहां पर हो जाएगा, ठीक है ना। वहीं मैं बात करूं अगर अवलोकन की, अवलोकन का मतलब क्या होता है? अवलोकन का मतलब होता है दोस्तों रिपोर्टिंग करना, वर्णन करना, चित्र या पठन और आरेखन करना, ये होता है अवलोकन, ठीक है ना। वहीं मैं बात करूं, किसकी बात करूं? नियामक सरोकार की। नियामक जो सरोकार होता है, इसका मतलब होता है भिन्न क्षमताओं के प्रति संवेदनशीलता, पर्यावरण के प्रति चिंता प्रदर्शित करना, जो कि नियामक सरोकार। स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण का मतलब होता है तार्किक संबंध बनाना। तो पहला वाला इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जुलाई 2024 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। बात करेंगे इस क्वेश्चन की, भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है? जुलाई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्रासंगिक वाला आपको बताना है भेदभाव पर चर्चा करने से संबंधित। अशोक के अभिलेखों की लिपि, क्या अशोक के अभिलेख से तो ऐतिहासिक चीजों का पता चलता है, ना कि भेदभाव का पता चलता है? ये गलत है। मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा भी नहीं होगा। BR अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के जो अनुभव वृतांत थे, तो उन्होंने अपने जीवन में ना बहुत कठिनाइयां झेली थी भेदभाव वाली। तो अम्बेडकर से संबंधित कथन यहाँ पर उपयुक्त आपका संसाधन यानी कि प्रासंगिक हो जाएगा, जो कि NCERT के अनुसार आपको बताया गया है, ठीक है ना। तो पहला वाला यहाँ पर हो जाएगा। एक विज्ञापन में कपड़े धोते हुए महिला को दर्शाना, तो महिला तो कपड़ा धोती ही है, तो ये एक लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा हो जाएगी। यहाँ पर ये लैंगिक भेदभाव हो जाएगा, डी वाला। आपसे पूछा सिर्फ भेदभाव, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी विकल्प हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थियों को जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं? यहाँ पर बात किसकी की गई है? जाति आधारित भेदभाव के जो मुद्दे होते हैं, बच्चों को आपको समझाना है, तब आप क्या करोगे? अभिलेख, अभिलेख से कुछ नहीं पता चलता है। आरक्षण नीति पर लेख, मानव अधिकारों का सार्वजनिक घोषणा पत्र, BR अम्बेडकर के बचपन के अनुभव वृतांत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर भी आपका डी हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन को आप देखिएगा, ये जुलाई 2024 में एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। जुलाई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दोनों एक ही प्रकार के, मतलब कि ऑप्शन आप लोग देख सकते हो। अशोक के अभिलेख, यहाँ पर भी उसके अभिलेख की बात ही तो करी गई है, यानी कि रिपीट होता है क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा ही। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, मानचित्र, सिक्के एवं समय रेखा शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त है। अर्थशास्त्र के लिए, इतिहास के लिए, समाजशास्त्र के लिए, राजनीतिक एवं सामाजिक विज्ञान के लिए। तो आपको पता होगा इतिहास, इतिहास में मानचित्र भी उपयोग में आते हैं। उसी के साथ सिक्के, जो आहत सिक्के थे ना प्राचीन काल के, सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के, ये इतिहास के अंतर्गत ही इनका अध्ययन किया जाता है। समय रेखा भी इतिहास के अंतर्गत ही आती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर इतिहास हो जाएगा। मानचित्र, सिक्के एवं समय रेखा इतिहास शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त हैं। चलिए बात करेंगे
अगले क्वेश्चन की। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। भूतकाल में क्या घटित हुआ है यह बताना। भूतकाल में कैसे घटित हुआ है यह याद रखना। याद रखना तो आपका गलत होता है, बताना भी गलत होता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है इतिहास शिक्षण का जो उद्देश्य केंद्रित होता है वो मुख्य तौर पर दोस्तों उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हो। तो पहला वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना, भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना, भूकंप के प्रकार बताना, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताना। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा भूकंप के दौरान आने वाली जो सावधानियां हैं उनसे आपको कैसे बचना है या बचाव करने के जो तरीके हैं वो आप बच्चों को बताओगे, जो कि व्यवहारिक यानी कि जो व्यवहारिक जीवन है उसमें काम आ सकें, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी। बच्चों को आपको बताना क्या है या परिचय किससे कराना है। जंगल यानी कि जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं और वन के जो जीव जंतु हैं उनको दिखाना है या परिचित कराना है। तो उसके लिए सबसे उपयुक्त क्या होगा, वन्य जीव अभयारण्य भ्रमण कराना। वही आपका यहाँ पर पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्यान तो आपका गलत होता ही है। पाठ पुस्तक पर आधारित ये भी गलत होता है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना ये उपयुक्त उतना यहाँ पर आपको बताना क्या, सर्वोत्तम वाली बतानी ना। तो सर्वोत्तम आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा वन्य जीव अभयारण्य का भ्रमण कराना। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना। अगर उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करोगे तो उनमें क्या होगा, भेदभाव उत्पन्न होगा। क्या होगा, भेदभाव दोस्तों उत्पन्न होगा। आपको सम्मानजनक नीति वाली बात बतानी है। जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दों पर दिखाओगे तो भेदभाव होगा, ये गलत हो जाएगा, पहला भी गलत हो जाएगा। उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करोगे तो ये भी उनके बारे में नकारात्मक यानी कि भेदभाव को ही दर्शाएगा, ये भी गलत होगा। उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, जो कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से आपको सामाजिक विज्ञान के बारे में सही वाला कथन बताना है। जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है। तो ये बिल्कुल गलत यहाँ पर दिया गया है। तथ्य का यानी कि जो फैक्ट होते हैं वे सदैव निश्चित होते हैं, ये भी गलत है। दोनों आपके गलत हो जाएंगे, ए बी में से कोई नहीं, ठीक है ना। थर्ड वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। तो कौन सा दोस्तों लक्ष्य होना चाहिए, सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना उसका लक्ष्य होना चाहिए, ना कि पाठचर्या को पूरा कराने में, ठीक है ना, ना ही परीक्षा उत्तीर्ण कराने में, ना ही कंठस्थ कराने में। तो पहला वाला इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि जुलाई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। अनुभव से जो प्राप्त साक्ष्य होते हैं वो एक प्रकार से अनुभवजन्य कहलाते हैं। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर आपका हो जाएगा इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी। तो यह एग्जाम में 2 से 3 बार अब तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कारखाना को बच्चों को समझाना है, उसके विषय में बच्चों को पढ़ाना है, तो उसके लिए सबसे जो उपयुक्त विधि होगी वो होगी किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित कराना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयोगी होगी। किसके लिए, ज्योग्राफी पेडागोजिकल के लिए। परिचर्चा करोगे, क्षेत्र भ्रमण, कहानी सुनाओगे या वाद विवाद करोगे। भूगोल दोस्तों एक ऐसा टॉपिक यानी कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें परिचर्चा काम में नहीं आती है, ना ही कहानियां सुनाने में काम आएंगी, ना ही वाद विवाद करने में। वो भी क्षेत्र भ्रमण भूगोल में सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्षेत्र भ्रमण इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए, ठीक है ना। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की।
सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में जो लैंग्वेज होती है, प्रयोग में जो यूज करी जाती है, वो कैसी होनी चाहिए। मुश्किल होनी चाहिए। क्या कठिन होनी चाहिए? जी नहीं, मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए। पक्षतापूर्ण होनी चाहिए? नहीं। तटस्थ और संवेदनशील होनी चाहिए। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर डी विकल्प हो जाएगा। कौन सा? डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो में कमेंट नहीं किया है, कमेंट में अपनी राय इस वीडियो में दे दो, है ना, ताकि यहाँ पर पता चल सके वीडियो का लेवल कैसा रहता है और बच्चे इस वीडियो को कहाँ तक वॉच करते हैं। ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय इस वीडियो में अवश्य देना, क्योंकि टारगेट मैंने 1000 कमेंट का रखा है इस वीडियो में, है ना। तो 1000 कमेंट टारगेट है, इस कमेंट को आप पूरा कर दो। बस 1000 लोग यहाँ पर कर सकते हो, एक एक कमेंट करोगे तो 1000 कमेंट आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है। याद करने को प्रोत्साहित करना। याद करना तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कहीं लिखा मिले तो उसको आपको गलत ही करना है। विभिन्न मतों का सम्मान करना और विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना, ये सही दिया गया है। पदानुक्रमों को स्वीकार करना गलत होता है। पाठ्य पुस्तकों के प्रयोग पर अधिक बल देना या पुस्तक केंद्रित होना या शिक्षण केंद्रित होना, ये सब गलत होते हैं आपके। तो बचेगा आपका बी वाला। बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सभी की मतों का सम्मान करना चाहिए, सभी के विचारों का सम्मान करना चाहिए व अभ्यास करते हुए परीक्षण करना चाहिए। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि वे अवधारणा को स्पष्ट करते हैं, अवधारणा में नए आयाम को जोड़ते हैं, विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं, पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाते हैं। तो आकर्षक एक प्रकार से आकर्षक नहीं बनाते हैं दोस्तों, तो ना ही विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं क्योंकि ये प्रासंगिक होते हैं। आपने पुस्तक में देखा होगा कि मानचित्र, भारत का नक्शा बना है, विदेश का नक्शा बना है, आरेख बने हैं, चित्र बने हैं। ये आखिर पुस्तकों में आपके चित्र किस लिए बनाए जाते हैं? तो दोस्तों ये आपके चित्र बनाए जाते हैं किस लिए? अवधारणा में नए आयाम को जोड़ने के लिए। ठीक है ना। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर बी विकल्प आपका हो जाएगा। ठीक है ना। सबसे जो बी विकल्प यहाँ पर सबसे उपयुक्त आपका हो जाएगा। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाया जाए। विश्व में होने वाली घटनाओं, ये मुख्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए सामाजिक विज्ञान का। छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। छात्रों को राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए, विकसित देशों के बारे में जानकारी दी जाए। तो सबसे उपयुक्त यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लगा होगा वी वाला, जो कि वी वाला यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है। मानचित्र पर किसी भी स्थान को दर्शाना संबंधित है ज्ञान से, नॉलेज से या समझ से या अनुप्रयोग से या कौशल से। तो कौशल, कौशल का मतलब स्किल बेस्ड। स्किल बेस्ड जो होता है ना, स्किल, तो स्किल में क्या दोस्तों होता है, जैसे मानचित्र है, मानचित्र बच्चा कोई बना लेता है मानचित्र, ठीक है ना, तो उसने क्या कर लिया, एक कौशल विकसित कर लिया। तो मानचित्र की सहायता से किसी भी स्थान को दर्शाना एक प्रकार का क्या है, कौशल होता है। तो कौशल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कि सीटेट जुलाई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अभिकथन ए, कारण आर को सावधानी पूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं, बिल्कुल पढ़ाए जा सकते हैं। सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। तो सभी पढ़ाए भी जा सकते हैं और नहीं भी पढ़ाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कर सकते हो, ए सत्य है, आर असत्य है, ठीक है ना। ये वाला यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचय कराया जाता है। जनवरी में पूछा गया क्वेश्चन, जुलाई 2024 में। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जो आपकी सामाजिक विज्ञान जैसे टॉपिक हैं, ये कब पढ़ाए जाते हैं? उच्च प्राथमिक स्तर पर या उच्चतर माध्यमिक पे या प्राथमिक पे या माध्यमिक पे?
तो उच्च प्राथमिक स्तर पर ये आपके टॉपिक पढ़ाए जाते हैं सामाजिक विज्ञान के। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें। जनवरी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या बताया था, कौशल आधारित स्किल बेस्ड जो उद्देश्य होता है सामाजिक विज्ञान में वही बताना है। नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना, यानी कि क्षमता यानी कि स्किल, कौशल उसने प्राप्त कर लिया क्षमता का, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला वाला हो जाएगा। महाद्वीप का ज्ञान प्राप्त करना कोई कौशल थोड़ी ना है, ये कुछ नहीं होगा यहाँ पर, तो पहला वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नक्शा बना लेना एक क्या होता है, कौशल आधारित होता है, क्योंकि उसने कौशल प्राप्त कर लिया नक्शा बनाने का। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न अभिकथन ए तथा कारण आर पर विचार करके सही विकल्प चुनें। अभिकथन ए, विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे हैं इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। बिल्कुल सही दिया गया है। जो सोशल साइंस होता है ये 4 सब्जेक्ट से दरअसल मिलकर के बनता है। आपको पता होगा इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीतिक विज्ञान हो गया और अर्थशास्त्र हो गया। तो ये क्या है, ये विद्या विशेष होता है जो कि सामाजिक विज्ञान को बनाने में निर्णायक भूमिका निभाती है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इन विद्या विशेषों में अंतः संबंध भी पाया जाता है, सभी विषय एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा और सही व्याख्या भी यहाँ पर करते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। संसाधन और संरक्षण, विकास विस्थापन, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौती, मानव विकास। राइट आंसर आपको बताना क्या है, भूगोल शिक्षण से आपसे पूछा है विविधता जो एक मुद्दा है, विविधता में एकता से जुड़ी जो चुनौतियां हैं ये आपके राजनीति का मुद्दा है, ना कि भूगोल का। आपको बताना है भूगोल वाला मुद्दा, ये हो जाएगा पॉलिटी का मुद्दा, है ना। राजनीति विज्ञान का मुद्दा यहाँ पर हो जाएगा। आपसे भूगोल का पूछा गया है तो सी वाला आपको यहाँ पर गलत कर देना है, क्योंकि ये पॉलिटी का मुद्दा है। सी जिन जिन में हो तो उसको आप लोग काट दोगे, है ना। तो सी को छोड़कर आपके सभी राइट आंसर हो जाएंगे ए बी डी। ए बी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संसाधनों का अध्ययन हम लोग भूगोल यानी कि ज्योग्राफी में ही करते हैं, ठीक है ना। उसका संरक्षण कैसे करेंगे ये भी मुद्दा है, विकास विस्थापन ये भी मुद्दा है ज्योग्राफी का, मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट भी ये भी आपके ज्योग्राफी में ही पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है विद्यार्थी के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए। किस पर होना चाहिए, एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना करने पर भी होना चाहिए, विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना चाहिए, समूह का विचार पूर्वक चयन करना चाहिए, कार्य की पूर्ति नहीं करनी चाहिए, लेवल कराना, कार्य की पूर्ति कराना, पाठ्यक्रम को पूरा कराना, रटाना, व्याख्या करना, ठीक है ना। ये आपके कुछ नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं जिसको मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर, ठीक है ना। तो कार्य की पूर्ति करना या खाना पूर्ति करना ये आपके गलत होते हैं, डी आपका गलत हो जाएगा। जिन जिन में डी लगा है उसको आप लोग क्या करोगे, काटोगे या हटाओगे, बचेगा आपका यहाँ पर डी विकल्प। ए बी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है, इतिहास भी शामिल है, भूगोल भी है, अर्थशास्त्र भी है, समाज शास्त्र को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है ना। समाज शास्त्र को नहीं शामिल किया गया, ना ही मनोविज्ञान को शामिल किया गया है। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक को यहाँ पर शामिल किया गया है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो कि 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो आप लोग देख पा रहे हो ना, यह 4 से 5 बार एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान में सही वर्णन करता है। ऐसे तथ्यों से भरपूर है जिन्हें याद रखना जरूरी है। याद रखना जरूरी है तो यहाँ पर पहला वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि लिखा है याद रखना जरूरी है। यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। यह कम वैज्ञानिक, यहाँ पर लिखा है कम वैज्ञानिक और धारणाओं पर आधारित है, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि कम वैज्ञानिक नहीं, पूरी तरह वैज्ञानिक स्तर पर आधारित होता है। यह वास्तविक जीवन और रोजगार दिलाने के लिए उपयोगी नहीं है, यहाँ पर लिखा नहीं है, नहीं के कारण यहाँ पर गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बचा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है उच्च प्राथमिक स्तर पर
निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया? किसको नहीं? इतिहास को तो सम्मिलित किया गया है, राजनीतिक विज्ञान को भी, भूगोल को भी, परंतु मनोविज्ञान को शामिल नहीं किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मनोविज्ञान यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए। पढ़ाए जा रहे अध्यायों को पढ़ाना बंद कर दूंगा। क्या पढ़ाना बंद कर दूंगा? ये तो बात बिल्कुल गलत है। सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आकलन करूंगा या आयोजन करूंगा। इन टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दूंगा। नहीं दूंगा वाला गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को दंडित करूंगा, दंड देना भी गलत होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ बी, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बी विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने बदलाव का क्या सुझाव दिया? अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सामाजिक और राजनीतिक जीवन, जो कि नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों का नाम यहाँ पर दिया गया है। एनसीईआरटी की जितनी भी पुस्तक हैं आपकी 6 से 8 तक की, उसमें आपको राजनीतिक जीवन करके नाम देखने को मिलेगा, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है? तो किस पर बल देता है दोस्तों? नागरिक शास्त्र की जो पुस्तकें हैं या राजनीतिक जीवन की जो पुस्तकें, ये किस पर आधारित होती हैं? तो ये मुख्य रूप से वास्तविक जीवन की स्थितियों को सिखाने के उद्देश्य पर बल देता है। पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। रट के सीखना गलत होता है। अवधारणाओं को संश्लेषित करके सीखना ये भी गलत होता है। परिभाषाओं द्वारा सीखना ये भी गलत होता है। तो राइट आंसर आपका पहला वाला यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, सामाजिक विज्ञान पर निम्नलिखित में से एक उचित और अर्थपूर्ण अभ्यास को चुनिए। अवधारणाओं के परीक्षण का एक मौलिक अभ्यास, पठन सामग्री का सार, पाठ्य पुस्तकों में से सही उत्तर ढूंढना, पिछले वर्ष का अभ्यास। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अवधारणाओं के परीक्षण का एक मौलिक अभ्यास। पहला वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्र कथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? जो सामाजिक विज्ञान में अक्सर आप लोग देखते होंगे, जैसे चित्र बने हुए हैं, कथा लिखी हुई है, तो ये किस लिए लिखे रहते हैं? इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? घटनाओं को वर्णन के लिए, पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाने के लिए, एक पक्षीय सूचना, दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना। तो चर्चा को ही एक प्रकार से प्रोत्साहित करते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी विकल्प हो जाएगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पाठ्य पुस्तक में कार्टून की क्या भूमिका है? कार्टून की क्या भूमिका, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि पुस्तक में जो कार्टून बने रहते हैं इसकी भूमिका क्या है? तो इसकी भूमिका होती है कि मुद्दों से परिचित कराना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में क्या शामिल है? मैंने अभी आपको बताया था, इससे पहले क्या बताया था? भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, इसमें आपका इतिहास शामिल किया गया है। बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को, तो पाठ्य पुस्तकों को बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर सरकार के विचार, ये भी गलत हो जाएगा। विवादास्पद मुद्दों से बचना नहीं चाहिए, सामना करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। सभी धर्मों और सामाजिक समूह को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना, यहाँ पर राइट आंसर आपका डी विकल्प हो जाएगा। तो वीडियो आप लोगों के लिए यहीं तक है। सभी को ऑल द बेस्ट। आपका एग्जाम बेहतर से बेहतर तरीके से आप लोग अच्छे उच्च अंकों के साथ यहाँ पर पास हो, यही कामना करता हूँ। ठीक है ना? तो मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।